भिंडी के साथ चावल, प्यार, संघर्ष और स्वाद की खुशबू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बक्सरपुर में रहने वाली सुधा देवी एक विधवा महिला थी, जो अपने इकलौते बेटे मनोज और बहू नीरा के साथ रहती थी। घर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और आत्मीयता से भरा हुआ था। मनोज क्लर्क की नौकरी करता था और नीरा एक सादासी पर मेहनती और समझदार लड़की थी। इस परिवार की एक खास बात थी, रविवार को दोपहर के खाने में भिंडी की सब्जी और उबले चावल का विशेष आयोजन। शादी के बाद पहला रविवार आया। नीरा को घर की परंपरा के बारे में नहीं पता था। सुबह सुबह सुधा देवी ने लविंगली कहा, नीरा बेटा, आज तो हमारा खास दिन है। भिंडी और चावल वाला तैयार हो जा, मैं भिंडी काट दूंगी, तू चावल चढ़ा देना। नीरा को थोड़ा अजीब लगा, इतनी सादी चीज को खास क्यों कहा जा रहा है, पर वो कुछ बोले बिना मुस्कुरा दी। भिंडी की सब्जी बनी हल्की सी अमचूर वाली, थोड़ा सा लहसुन, सरसों का तेल और धीमी आंच पर बनी हुई। नीरा ने सादे बासमती चावल बनाए। खाने की थाली जब सजकर मनोज के सामने आई, तो उसने बड़े चाव से कहा, वाह माँ, भिंडी चावल, बचपन की याद आ गई। नीरा हैरान रह गई, ये क्या जादू था इस सादे भोजन में। खाने के बाद सुधा देवी अपनी पुरानी पोटली में से एक फोटो दिखाते हुए बोली, ये देखो, ये तुम्हारे पापा थे। हमारी शादी के बाद जब पहली बार बारिश आई थी, तो घर में कुछ नहीं था खाने को, सिर्फ थोड़ी भिंडी और थोड़े चावल थे। मैंने वही बनाया, और तब से हर बारिश, हर रविवार को हम दोनों यही खाते थे। उनकी आंखें भीग गईं। नीरा चुपचाप सब सुनती रही। अगले रविवार बिना कहे नीरा ने भिंडी और चावल बना दिए। सुधा देवी मुस्कुरा उठी और बोली, लगता है तूने मेरी यादों को अपने मन में बसा लिया है। नीरा बोली, माँ, जो स्वाद आपके भिंडी चावल में था, वो किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। अब मैं हर रविवार इसे मन से बनाऊंगी। धीरे धीरे इस सादे भोजन ने बहू सास के रिश्ते को मीठा बना दिया। दोनों हर रविवार मिलकर भिंडी काटती, चावल पकाती और साथ बैठकर यादों में खो जाती। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई कि सुधा देवी की बहू हर रविवार सास की याद में भिंडी चावल बनाती है। गांव की औरतें कहने लगी, नीरा तो सच में लक्ष्मी है, वरना आजकल की बहुएं तो पास्ता नूडल्स से आगे सोचती ही नहीं। नीरा मुस्कुराकर कहती, भिंडी और चावल सिर्फ खाना नहीं है, ये एक एहसास है, एक रिश्ता है। समय बीतता गया। एक दिन सुधा देवी नहीं रही, पर हर रविवार को नीरा अब अपने बेटे और बहू के साथ वही परंपरा निभाती है। ये सिर्फ भिंडी चावल नहीं, दादी की यादें हैं। वह अपने बच्चों को समझाती है, सादगी में ही असली सुंदरता छिपी होती है। कभी कभी एक सादा भोजन, जैसे भिंडी और चावल, रिश्तों की मिठास और पारिवारिक संस्कृति को सहेजने का माध्यम बन जाता है। अब बक्सरपुर के उस पुराने घर में समय आगे बढ़ चुका था। सुधा देवी की बहू नीरा अब सास बन चुकी थी। उसका बेटा विवेक, जो शहर में नौकरी करता था, उसकी शादी एक मॉडर्न इंग्लिश बोलने वाली लड़की रिया से हो गई। रिया ने होटल मैनेजमेंट किया था और उसे पास्ता, नूडल्स, लेज़ानिया बनाना बहुत पसंद था। शादी के बाद रिया पहली बार गांव आई थी। बड़ा स्वागत हुआ और नीरा बहुत खुश थी। रिया ने आते ही सबको अपने हाथ का स्पेशल व्हाइट सॉस पास्ता और ग्रिल्ड टोफू बनाकर खिलाया। गांव के बुजुर्गों ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये तो बड़ा अलग खाना है, हमारे पेट को समझ नहीं आया। नीरा ने भी शालीनता से कहा, बहू, खाने में मेहनत है, पर यहाँ की मिट्टी को सादा खाना भाता है। रिया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगला दिन रविवार था। नीरा सुबह 6 बजे
उठकर भिंडी काटने लगी और चावल भिगो दिए। रिया को आश्चर्य हुआ। मम्मी जी, हर रविवार यही बनता है। नीरा ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ बेटी, ये तुम्हारी दादी सास की परंपरा है। ये खाना यादों से जुड़ा है, स्वाद से नहीं। रिया चुपचाप देखने लगी। रिया ने कहा, मम्मी जी, क्या मैं इस रविवार को कुछ नया बना सकती हूँ? थोड़ा ट्विस्ट दे सकती हूँ? नीरा सोच में पड़ गई लेकिन फिर बोली, ठीक है, पर याद रहे, भिंडी और चावल की आत्मा बची रहनी चाहिए। रिया को ये बात समझ नहीं आई, पर वह अपने किचन में जुट गई। रिया ने इस बार बनाया भिंडी टेम्पुरा, क्रिस्पी फ्राइड ओकरा स्टिक्स विद हर्ब्स, बटर गार्लिक राइस विद भिंडी टॉपिंग, साथ में नींबू धनिया की चटनी। पूरा परिवार जब खाने बैठा तो नीरा ने पहले स्वाद चखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। बहुत अच्छा बनाया है रिया, तुमने भिंडी चावल को नया जीवन दे दिया है, पर उसकी आत्मा को भी जिंदा रखा है। गांव की चाची बुआ भी बोल पड़ी, ऐसी भिंडी हमने तो शादी ब्याह में भी नहीं खाई थी। रिया अब हर रविवार को कोई नया ट्विस्ट लाती, कभी भिंडी पुलाव, कभी भिंडी पराठा और कभी भिंडी टिक्की। पर हर बार वो नीरा से पूछती, मम्मी जी, इस बार आत्मा बची है ना? नीरा हंसती और कहती, रिया, जब तुम खाना दिल से बनाती हो तो उसमें हर याद खुद ब खुद आ जाती है। धीरे धीरे रिया भी समझने लगी, खाना सिर्फ स्वाद नहीं, वह भावना है। एक दिन रिया ने नीरा के पैर छूते हुए कहा, माँ, अब मैं इस परंपरा को अपनी बेटी को भी सिखाऊंगी। हर रविवार हमारा भिंडी चावल संडे रहेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। नीरा की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। अब मेरी परंपरा को नई रसोई मिल गई है। परंपरा और आधुनिकता टकराते नहीं, मिलते हैं, बस दिल में आदर होना चाहिए। एक साधारण भिंडी चावल भी पीढ़ियों को जोड़ सकता है, अगर उसमें भावनाओं का तड़का हो।